समाज को तैयार करके उन लोगों को पार्लियामेंट में भेजने का काम करे जो तुम्हारी आवाज़ को उठाने का काम कर सके। आपने आज तक यही गलती करी। मैं मानता हूँ इस बात को कि समाज ने आज तक नेताओं को पहचानने में गलती करी है, मगर समाज ने सबका साथ दिया है, सबका साथ देता है। समाज सबको आगे बढ़ाने का काम देता है। समाज का कोई गलती नहीं है, गलती है तो उन लोगों की जिन्होंने समाज को धोखा देने का काम किया है, बार बार समाज को चीटिंग किया है, बार बार समाज को धोखा देने का काम किया है। अगर समाज ने किसी को नेता बना दिया तो उसको जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि पार्लियामेंट में जाकर समाज की बात को करे। क्यों नहीं कर रहा हो? क्योंकि उस सच में समाज की गलती नहीं, गलती उसकी है। सर, इस देश में अगर गोबर को कोई नूर से महंगा माना जा सकता है, गौमूत्र को लोग दवाई के रूप में पी सकते हैं, कहा जा सकता है महाभारत काल में इंटरनेट था। अगर एक नाई किसी दलित समाज की या नीची जात के किसी के बाल काट देता है तो अपर कास्ट का उसका मतलब उसको निकाल देते हैं और उसका बायकॉट करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है 21वीं सदी में? देखो, इस देश में ना तो कोई नीची जात है ना कोई ऊंची जात है। जाति जाति होती है, चाहे वो कोई भी जाति हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका इलाज कर दिया था संविधान के अंदर। संविधान के अंदर कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। संविधान एक सेकुलर स्टेट की बात करता है। संविधान के अंदर जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, माइनॉरिटीज है। तो अगर ये लोग जो घटना आप जिसकी बता रहे हैं कि एक नाई बाल काटता है एससी एसटी के, तो उसके वहाँ दबंग जो लोग हैं वो 50,000 का फाइन लगा देते हैं। कहते हैं कि या तो 50,000 आपको जमा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये तीसरी घटना उनके साथ में। ये पहली घटना देश के अंदर नहीं है, मतलब डेली कुछ ना कोई घटना देश के अंदर हो रही है। आपने देखा कि एससी एसटी के साथ में जो आज़ादी से पहले जो लोग सुनते थे, हम लोग सुनते थे कि भाई जहाँ कुत्ता बिल्ली पानी पी सकते थे वहाँ पर दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, एससी एसटी को पानी पीने का अधिकार नहीं था, और नाई बाल नहीं काटता था। आज वो देश के 70-75 साल की आज़ादी के बाद भी आज हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका कारण क्या है? रीजन कारण ये क्यों हो रहा है? कारण ये है कि जो सरकारों में जो लोग रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी जो सरकारों में ज़्यादातर लोग रहे हैं, उन्होंने देश के संविधान को लागू नहीं किया है। और जो अधिकार यहाँ के एससी एसटी को मिलने चाहिए थे वो अधिकार पूर्ण रूप से नहीं दिए गए। इवन यहाँ तक कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसको भी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। बहुत से जो हमारे लोग हैं वो अधिकारों को प्राप्त करने के बाद में इस देश के अंदर आईएएस बने हैं, पीसीएस बने हैं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मुख्यमंत्री बने हैं और नेता बने हैं, सब बन रहे हैं। मगर उनको कहीं ना कहीं ये दबाया गया है, उनको ये बताया गया है कि तुम नीचे हो। तो मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर संविधान कहता है कि इस देश के अंदर जो नागरिक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहाँ पर जो भी रहता है वो समान है। वो किसी भी जाति से हो, जाति ना बड़ी होती है ना छोटी होती है, जाति जाति होती है। मैं तो जाति का कॉन्सेप्ट को मानता ही नहीं हूँ। जाति जो जानवरों में होती हैं, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये ढोर है, ये वो अलग आता है, इंसान तो इंसान होता है। लेकिन आप कहने कि संविधान को सही से लागू नहीं किया गया। बिल्कुल नहीं किया। वोट देने का तो सबको अधिकार है, ये तो लागू है ना। लेकिन कुछ दबंग तो वोट भी नहीं डालने देते हैं सर। बिल्कुल वोट नहीं डालने दी जाती है। दबंग तो यहाँ तक समझिए कि वो तो अच्छे कपड़े पहनने से भी प्रॉब्लम होती है उनको, अच्छे घरों में दलित रहते तो उनसे भी प्रॉब्लम होती है। इट मीन्स कि उनके जो पूर्वजों ने एक षड्यंत्र बनाया था, एक मनुस्मृति बनाई थी, उसमें मनुस्मृति में लिखा हुआ था कि दलितों को एजुकेशन का अधिकार नहीं है, दलितों को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं जिनको शूद्र बोलते हैं उनको ये अधिकार नहीं है, उनको ये अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब ने उन सारी चीज़ों को तोड़कर भारत का संविधान बनाया। उस भारत के संविधान में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए, सबको एजुकेशन का अधिकार दिया। और आज तो एजुकेशन का फंडामेंटल अधिकार दिए हैं, तो फिर अधिकार मिल क्यों नहीं रहे? मिल इसलिए नहीं रहे क्योंकि जो सरकार है वो नहीं चाहती है, जो कहती है सबका साथ सबका विकास, वो झूठा वादा करती है। सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबकी वोट के लिए तो सबका साथ है कि आप हमें वोट दे दीजिए, मगर विकास आपका नहीं करेंगे। विकास हम उन लोगों का करेंगे जो हमारे बिजनेस मंडल के लोग हैं, हमारे जो साथी हैं उनका विकास करेंगे। विकास अडानी का होगा, विकास अंबानी का होगा, विकास उनका और चौकसी का होगा। तो वो जो लोग हैं, जो प्रधानमंत्री के आसपास के लोग हैं, जो उनके साथी हैं या उनको मदद करते हैं चुनाव, उनका विकास होगा। आम आदमी का चुनाव कोई विकास नहीं होगा, मगर वोट ली जाएंगे। मगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के अंदर दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों पर अत्याचार मत करो, करना तो मुझ पर अत्याचार करो, गोली मारनी है तो मुझे मारो। ये प्रधानमंत्री का पूरे देश के सामने एक उनका स्टेटमेंट है। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आप जो दलितों की चिंता करते हैं, आपकी जो सरकार है और आपके जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं, रात दिन वो दलितों को चुन चुन कर मार रहे हैं, दलितों को चुन चुन कर शोषण कर रहे हैं, दलितों के अधिकारों की पूर्ण रूप से नहीं दिया जा रहा है। जो फंडामेंटल राइट थे, हम तुमसे भीख नहीं मांग रहे हैं, जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे बाबा साहब ने अधिकार दिए, वही अधिकार दे दो हमको।
हम तो वही अधिकार मांग रहे हैं। अब अधिकार मुझे लगता है कि वो नहीं देंगे अधिकार, क्योंकि हम गलत मांग रहे हैं। हम उन लोगों से मांग रहे हैं जो अधिकार छीनने वाले हैं। हमें अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा, बहुजन समाज को जागना पड़ेगा। बहुजन समाज जब तक सत्ता में नहीं आएगा, सत्ता में बैठकर अपने अधिकार को सुनिश्चित नहीं करेगा, अपने अधिकारों की बात नहीं करेगा, जब तक आपको अधिकार नहीं मिलने वाले, जब तक आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलने वाली है, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलने वाले, आपको जो शोषण के जो निजात नहीं मिलने वाली है, तो आपको अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। आप नहीं मानते क्या जो अत्याचार की जड़ गरीबी भी है सबसे बड़ी? नहीं, फिर गरीबी तो है ही। गरीबी क्यों है? गरीबी इसलिए है क्योंकि सरकार की नीतियां गलत है। सरकार देश में जब सरकार आती है तो देश में जो गरीब है गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आपने देखा इस देश के अंदर 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। वो कौन लोग हैं? सरकार क्या देख नहीं सकती है? सरकार तो कहती है कि हमारा देश बहुत है, सोने की चिड़िया, ऐसी सोने की चिड़िया बनाएंगे। 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। ये लॉकडाउन के पहले की बात है। लॉकडाउन के बाद तो 25 करोड़ होंगे कम से कम लोग रात को भूखे सोते हैं। सोने की चिड़िया बनाएंगे। लोगों पर दवाई के लिए पैसे नहीं है, लोगों को अपने बच्चों को बेच रहे हैं। उड़ीसा में देखो, एक मां ने अपने 10 रुपये में एक बच्चे को बेचने का काम किया। और आप जाति में जातिवाद है। जब तक इस देश में जातिवाद रहेगा, जातिवाद पर जब तक सारी समस्या रहेंगी, सारी समस्याओं की जड़ जातिवाद है। लेकिन जिस जातिवाद की आप बात कर रहे हैं, वो अपर कास्ट लोग कहते हैं कि हमने संघर्ष करा, हम इसलिए आगे बढ़े। आप लोग तो कुछ करते नहीं है, इसलिए कोई संघर्ष नहीं किया। लूटा है, सिर्फ लूटा। एक आदमी मंदिर में बैठ के घंटी बजाता है, वो संघर्ष होता है? वो संघर्ष करता है। और गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, गरीब लोगों को शोषण करके, गरीब लोगों को बहका कर, उनको अंधविश्वास में डालकर उनसे पैसा लूटा जाता है। ये संघर्ष होता है क्या? उनके पूर्वजों ने जो मंदिरों में बैठ कर करा है, वो क्या करा है? लाखों करोड़ रुपए मंदिरों में किस लिए है? और एक ने तलवार दिखाकर लोगों को लूटने का काम किया, वो संघर्ष है। और एक ने 1 किलो में 900 ग्राम तोला है। जो व्यापारी है, उन्होंने हमेशा लूट करने का काम किया है। आरती कौन होते हैं? एक खेत में काम करने वाला आदमी, वो खेती करता है, रात दिन लगा रहता है, उसके बाद खेती में से सब कुछ तोड़ कर लेके आता है। और आरती जो कुछ नहीं करता है, वो उसमें से कटौती भी काटता है, पैसे भी लेता है, कमीशन भी लेता है और दूसरे को बेच देता है। ये है क्या? लेकिन जब आप बराबरी की बात करते हैं, जब बराबरी हिस्सेदारी की बात करते हैं, कैसे पॉसिबल? उन लोगों ने तो इतना अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर ली, इतना इन्होंने एम्पायर अपना खड़ा कर लिया ना। देखो, तो कैसे देंगे अब? ये सरकार की गलत नीतियों के माध्यम से उनको लुटवाया गया, धन को लुटवाया गया है। आज भी वो धन को लूट रहे हैं, उनके लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो बड़े बड़े पदों पर उनके लोग बैठे हुए हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो हमारे लोग हैं, वो मदद नहीं करते हैं एक दूसरे की। ऐसा नहीं कि 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे, जो SC ST की बात आते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रिजर्वेशन से गए हैं, उनकी औकात नहीं थी वो प्रधान भी बन सके। आज वो बने हैं तो बाबा साहब डॉक्टर। आप मानते जो 131 सांसद बने, वो समाज ने बनाए? समाज ने बनाए, बिल्कुल नहीं, वो बाबा साहब के संविधान ने बनाए हैं, उनको समझना चाहिए। समाज ने नहीं बनाया ना उनको। देखो, समाज बहुत बड़ा है, समाज ही तो करता है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर समाज की कल्पना नहीं करते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान नहीं बनाते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में प्रोविजन नहीं करते, तो मेरे जैसे लोग पैदा होते क्या? मैं तो मानता हूँ कि जो मेरा कोट है, मेरी कोट है, टाइया बाबा साहब ने दिया है कि जो 131 सांसद हैं बने हुए, क्या उन्हें समाज बनाता है? उन्हें पार्टी बनाती है? तो वो समाज की क्या समाज अपना नेता? क्या समाज के लोग? अगर समाज अपना नेता बनाएगा तो समाज की नहीं सुनेगा क्या? वो आप समाज की मानते नहीं मानते? क्या समाज उनको वोट नहीं देता है? वो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दें कि हमें समाज ने नहीं बनाया, समाज से कोई लेना नहीं है। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि समाज उनको बनाता नहीं बनाता। वो समाज क्या धोखा दे, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर काम करते थे, उस समय भी समाज हमारा गरीब है। कितना साथ लोगे समाज से? समाज तो हर आदमी के साथ लग जाता है। समाज को 70 सालों में नहीं पता ये हमारा नेता नहीं है। समाज तो हर इंसान के साथ लग जाता है। जब भी समाज में कोई है, समाज के साथ में हमेशा से धोखा हुआ है, समाज के साथ में चीटिंग हुई है। उन लोगों की जिम्मेदारी है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रिजर्वेशन को लेकर ऊपर पहुंचे हैं। मेरे जैसे लोगों की जिम्मेदारी है जो वकील बने हैं, मेरे जैसे लोगों की जिम्मेदारी IAS पीछे डॉक्टर बने हैं, मेरे जैसे लोगों की जिम्मेदारी है जो मिनिस्टर बने हैं। उनको समाज को देखना नहीं चाहिए। समाज मेरे पास आएगा, उनको समाज के पास जाना चाहिए। अभी जो गाजीपुर वाला जो केस है, विशाल गाजीपुर समाज ने हमें नहीं बनाया, समाज ने पार्टी को वोट जो विशाल गाजीपुर वाला जो केस है, उसने मदद मारी उस व्यक्ति ने, तो क्या उनके वहां जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए समाज को? मेरी जिम्मेदारी मैंने समझी अपनी कि एक आदमी परेशानी हुई तो मैं गया, मैंने वहां जितनी मदद करी। तो ऐसे हर आदमी अगर मदद करेगा, वो लोग कहते हैं वो धोखेबाज लोग हैं। वो अगर जो कहते हैं कि समाज ने हमको नहीं बनाया, वो कहते हैं एक भी इंसान अगर तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, एक भी इंसान तुम्हारे साथ खड़ा हुआ तो समाज पूरा खड़ा हुआ है। जो बीजेपी में सांसद है, क्या उन्हें समाज ने बनाया? बिल्कुल बनाया, बीजेपी ने बनाया उनको। सबसे पहले उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रिजर्वेशन से बने। बीजेपी उनको क्यों बना रही है? आपको तो बनाती नहीं है, मुझे तो नहीं बनाती है।
क्योंकि वो चमचे बन चुके हैं और उन चमचों से बीजेपी को फायदा है। तो रिजर्वेशन आज रिजर्वेशन खत्म करें। चमचे तो बीजेपी की सुनेंगे ना, हमारे नहीं। तो समाज को ध्यान देना चाहिए ना इस बात पे। मैं कहता हूं कि अगर उनमें इतनी ताकत है तो रिजर्वेशन सीट को छोड़कर जनरल सीट पर चुनकर दिखाएं, तो मैं भी देखूंगा कि उनका ताकत है, उनमें ताकत है। तो ये रिजर्वेशन सीट में फिर समाज ने चुना। रिजर्वेशन क्यों मिला? रिजर्वेशन इसलिए मिला क्योंकि समाज के लोग भी वोट देते हैं और जिस सीट पर यहाँ पर जब सीट का निश्चित किया जाता है कि ये सीट SC ST में होगी तो वहाँ पर देखा जाता है कि जनसंख्या किनकी ज़्यादा है। जब हमारे लोगों की जनसंख्या आती है तो उस सीट पर रिजर्व किया जाता है, उससे वो जीत कर जाते हैं। आप मानो मत मानो, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को धोखा देने का काम किया। बाबा साहब ने कहा कि वो गरीबों के लिए काम करो। समाज में सब लोग हैं जो गरीब हैं, जिस पद पर वो बैठा है, जिस मंत्रालय पर वो बैठा है, उन मंत्रालय से जिन लोगों को भला हो सके भला करे ना, अपने घर को भरने का काम ना करे, सिर्फ अपने घर को भरने का काम। सवाल तो वही है ना, अगर जब समाज सही नेता नहीं चुनेगा तो फिर कोई उम्मीद क्यों करता है? बिल्कुल, समाज को हम जागरूक कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि अपना समाज अभी तैयार नहीं है, हम तैयार करने में लगे हैं। रात दिन यही काम कर रहे हैं कि समाज को तैयार करें, समाज को तैयार करके उन लोगों को पार्लियामेंट में भेजने का काम करें जो तुम्हारी आवाज़ को उठाने का काम कर सके। आपने आज तक यही गलती करी। मैं मानता हूं इस बात को कि समाज ने आज तक नेताओं को पहचानने में गलती करी है, मगर समाज ने सबका साथ दिया है, सबका साथ देता है। समाज सबको आगे बढ़ाने का काम देता है। समाज का कोई गलती नहीं है, गलती है तो उन लोगों की जिन्होंने समाज को धोखा देने का काम किया है, बार बार समाज को चीटिंग किया है, बार बार समाज को धोखा देने का काम किया है। अगर समाज ने किसी को नेता बना दिया तो उसको जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि पार्लियामेंट में जाकर समाज की बात को करे। क्यों नहीं कर रहा वो? क्योंकि उस सच में समाज की गलती नहीं, गलती उसकी है।